सकारात्मक कार्रवाई, जिसे अक्सर सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है, समाज में वर्षों से बहिष्कृत और दबे कुचले समुदायों को समान अवसर देने के लिए लागू की जाती है। इसका उद्देश्य केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि वास्तविक समानता प्रदान करना है, ताकि वंचित वर्ग भी समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत में इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के रूप में लागू किया जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता की गारंटी दी गई है और अनुच्छेद 15 खंड 4, 16 खंड 4, 46 आदि में विशेष प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जाति आधारित असमानता को समाप्त करने के लिए आरक्षण की वकालत की थी, ताकि हाशिए पर पड़े समुदायों को अवसर मिल सके। हालांकि आरक्षण को अस्थायी उपाय के रूप में देखा गया था और इसे समय समय पर पुनः मूल्यांकित किया गया। भारत में सकारात्मक कार्रवाई के महत्वपूर्ण मील के पत्थर में मंडल आयोग और ओबीसी के लिए आरक्षण शामिल है। इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी केस में ओबीसी के लिए आरक्षण को बरकरार रखा गया, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया कि केवल वंचित वर्ग के लोग ही इसका लाभ उठाएं। 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई, जो कि एक ऐतिहासिक बदलाव था। इस नीति ने लाखों लोगों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर दिए हैं। सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य समाज में असमानताओं को दूर करना है और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। साथ ही यह समुदायों को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करता है। हालांकि इसे लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण से योग्यता की हानि होती है और यह उच्च जातियों के गरीबों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जाति आधारित पहचान को और मजबूत करने का आरोप भी लगता है और कुछ वर्गों के भीतर असमानता बढ़ जाती है। साथ ही निजी क्षेत्र में आरक्षण की कमी भी एक मुद्दा है। सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवसरों की समानता देना है, न कि परिणामों की समानता। हालांकि इसे समय समय पर मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह समाज में वास्तविक समानता और न्याय की ओर बढ़ सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण केवल आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचे, जाति जनगणना जैसे उपायों की आवश्यकता हो सकती है। कुल मिलाकर सकारात्मक कार्रवाई ने भारतीय समाज में असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे तर्कसंगत तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि यह समाज में वास्तविक समानता को बढ़ावा दे सके और कोई भी वर्ग इस नीति से वंचित न रहे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है? ए. अनुच्छेद 16 खंड 4, बी. अनुच्छेद 17, सी. अनुच्छेद 19, डी. अनुच्छेद 21।